इससे पहले की क्लास में हम समांतर माध्य जो भी आंकड़े दिए गए थे उस आंकड़ों के समांतर माध्य की बात कर रहे थे। तो उसमें हमने क्या किया था, क्लास 9th में हमारे पास बहुत सारे आंकड़ों के समूह दिए जा रहे थे। हम क्या कर रहे थे, उन सभी आंकड़ों के समूहों का योगफल कर रहे थे और जितनी उनकी संख्या से थी हम उनसे भाग दे रहे थे, तो हमें समांतर माध्य निकल जा रहा था। उसके बाद हमने ये क्लास 10 गणित चैप्टर 14 सांख्यिकी में भी समांतर माध्य निकाला। तो उस समांतर माध्य को निकालने के लिए हमारे पास जितनी संख्याएं दी गई थी उसके साथ उनकी बारंबारता दिया गया था। फिर हम संख्या और बारंबारता का गुणनफल निकाले, जितना गुणनफल आया उन सभी का योगफल किए, फिर बारंबारताओं का योगफल करके भाग दिए, जिसके बाद हमें समांतर माध्य मिला। इसी क्रम में अब हम पार्ट 2 में आए हैं कि इसका दूसरा भाग मैं बना रहा हूँ वीडियो, जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला क्या है और बहुलक किसे कहते हैं, ये किस प्रकार ज्ञात होंगे, आंकड़े अगर दिए होंगे तो उनका बहुलक ज्ञात करने के क्या तरीके मिलेंगे हमारे पास, इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुलक कहते किसे हैं। तो हम जानते हैं बहुलक वह होता है जो दिए हुए आंकड़ों में सबसे ज़्यादा टाइम्स आया होता है, सबसे ज़्यादा बार आया होता है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ कोई आंकड़ा दिया हुआ है 1 2 5 3 2 7 9 11, तो इसमें और फिर यहाँ 2, तो हम देखेंगे इसमें कौन ऐसा संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो हम देख रहे हैं ये एक है जो सिर्फ इसमें एक बार ही आया है। यहाँ 2 है तो देख रहे हैं 1 2 3 बार आया है। तो हम देख रहे हैं 5 है, एक बार 3 है, एक बार 7 भी एक बार, 9 भी एक बार, 11 भी एक बार, लेकिन सबसे ज़्यादा वह संख्या 2 है जो सबसे ज़्यादा बार 3 बार रिपीट हुआ है। इसलिए इसका हम बहुलक पूछेंगे तो आप सिर्फ बताएंगे 3। हम कहें इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, तो आप बोलोगे 3। क्यों 3 है? क्योंकि इस आंकड़े में 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए इस आंकड़े का बहुलक क्या है, 2 है। अगर वही 1 सबसे ज़्यादा बार आया होता तो आंकड़े का बहुलक 1 होता है, 5 सबसे ज़्यादा बार आया होता तो आंकड़े का बहुलक 5 होता, 3 सबसे ज़्यादा बार आया होता तो आंकड़े का बहुलक 3 होता। बट इसमें सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, इसलिए इस आंकड़े का बहुलक 2 होगा। तो ये तो हम क्लास 9th में ऐसे आंकड़े देख करके बहुलक बता रहे थे, लेकिन ये क्लास 10th में ये देख के बताने वाली सिस्टम नहीं है। क्लास 10th में हमें बहुलक ज्ञात करने के फार्मूले बनाए गए हैं और उन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम बहुलक ज्ञात करेंगे। कोई भी किसी भी आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिखा हूँ, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है स्मॉल l प्लस f1 माइनस f0 अपान 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, जिसमें देख लीजिए स्मॉल l क्या है, तो ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। f1 क्या है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है। f0 क्या है, तो ये बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता है। f2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता क्या है। और स्मॉल h क्या है, तो ये वर्ग अंतराल है। दोबारा से बहुलक ज्ञात करने का क्या हमारे पास फार्मूला है, स्मॉल l प्लस f1 माइनस f0 अपान 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, जिसमें स्मॉल l क्या है, तो ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। f1 क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। f0 क्या है, तो f0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता है। इसके बाद से f2 है, तो ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है। और स्मॉल h क्या है, तो ये वर्ग अंतराल है, यानी जो अंतराल हमारे पास मिले हैं इस अंतराल में कितने कितने का अंतर है, ये क्या दर्शाता है, वर्ग अंतराल, दैट मीन्स स्मॉल h। अब हम देखेंगे कि अगर कोई आंकड़ा दिया होगा तो उस आंकड़े में हम कैसे बहुलक ज्ञात करेंगे, इस सूत्र की सहायता से। तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें ये परिवार की माप है और यहाँ परिवारों की संख्या है। इसमें ये है कि 7 ऐसे परिवार हैं, 7 ऐसे परिवार के व्यक्ति हैं जिनकी माप 1 और 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर के बीच है, या 3 फीट के बीच में है। 8 ऐसे परिवार हैं जिनकी माप 3 और 5 के बीच है। 2 ऐसे परिवार हैं जिनकी माप 5 7 के बीच है। 2 ऐसे हैं 7 9 वाले।
एक ऐसे हैं 9, 11 वाले। इस तरह से हमारे पास परिवार की माप मिली हुई है और इस परिवार की माप में इस परिवार की माप की हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे इस फार्मूले की सहायता से। बस थोड़ा सा गौर, इससे आसान नहीं मिलेगा। अब आपको थोड़ा सा बस गौर से आपको समझ लेने हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करें ये जरूरी होता है। शुरू कहाँ से करें ये जरूरी है, तो देख लीजिए। इसमें सबसे पहले बहुलक वर्ग की बारंबारता निकालते हैं। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को किससे लिखते हैं? F1 से। यानी सबसे पहले मुझे F1 निकालना होगा। तो अब F1 जैसे ही निकलेगा तुरंत मिल जाएगा इसके बाद सारे वैल्यूज, क्योंकि F1 मिलेगा तो F1 के ठीक पहले F0 होगा और ठीक बाद F2 होगा। जैसे हम ऐसे लिखते हैं 0, 1, 2, तो हम देख लेंगे ये 1 निकल जाएगा, तो 1 के ठीक पहले 0 होता है और 1 के ठीक बाद क्या होता है? 2 होता है। जैसे ही हमारे पास ये F1 निकलेगा, इसके ठीक पहले वाला F0 का मान होगा, इसके ठीक बाद वाला F2 का मान होगा, तुरंत हमें निकल जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें ये है कि इसमें हम ये निकालें कि F1 की वैल्यू क्या है। तो F1 की वैल्यू निकालने का हमारे पास तरीका है। हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 8 है। ये 8 सबसे बड़ी संख्या है। तो समझ लीजिए जो सबसे बड़ा इसमें संख्या होगा वही किसका मान होगा? हमारा F1 का। किसका मान होगा बाबू? F1 का। अब 1 के पहले क्या आता है? 2 की 0। तो हम जानते हैं 1 के पहले 0 आता है, इसका मतलब ये किसका मान है? F0 का। और 1 के बाद क्या आता है गिनती में? तो 2 आता है, इसका मतलब ये किसका मान है? F2 का। हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहले बहुलक वर्ग की बारंबारता निकालेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा बार सबसे बड़ा संख्या कौन आया है? तो 8। यही किसका मान है? F1 का है। तो F1 के ठीक पहले F0 होता है, लिखा F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता है। तो F1 के ठीक पहले F0 का मान क्या है? 7। और F1 के बाद क्या है? F2 का मान क्या है? 6। क्योंकि गिनती का जब हम इसको याद करने के तरीके भी है हमारे पास। अगर हम गिनती ऐसे लिखे होते हैं 0, 1, 2, तो बीच में ये 1 होता है, दैट मीन्स ये F1 है। और 1 के पहले क्या आता है? 0। तो इसका मतलब F1 के आगे वाला F0 का मान क्या है? और 1 के बाद क्या आता है? 2। तो इसका मतलब इसके आगे की ओर F1 के ठीक पहले वाला F0 का मान, ठीक बाद वाला किसका मान? F2 का। तो हम सिर्फ ये बीच वाला F1 निकाल लें तो इसके आगे वाला F0 का मान और इसके ये पीछे किधर चला गया? F2 का मान। यानी 1 के पहले 0 आता है और 1 के बाद क्या आता है? 2। तो F1 का मान 8 निकल गया, तो इसके पहले F0 होता है, F0 का मान 7, इसके बाद F2 होता है, F2 का मान क्या है? 2। अब देखिए ये F1, F0, F2 की वैल्यू क्लियर हो गए होंगे शायद। इसके बाद देखिए अब हमारे पास 2 वर्ड बच जाते हैं, एक L का और एक H का। तो ये देखिए भाई F1 जिसका मान निकाले हैं, सबसे मेन ये F1 है, क्योंकि इसका मान निकलते सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। F1 निकल गया, इसके पहले F0, इसके बाद F2, लेकिन जस्ट इसके जो सामने ये अंतराल दिया होगा, इन अंतराल में जो छोटा वैल्यू होगा ये किसका मान होगा? L का। किसका मान होगा भाई? L का। इसमें कितने कितने का अंतर है? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 2 की गैप है। तो H के इसमें 2 की गैप है, तो H का मान 2 है। जितने का गैप होता है वह H का मान होता है। तो अब आप देख लीजिए वही चीज़ें मैं लिखने जा रहा हूँ। इसमें F1 का मान हमारे पास कितना मिल गया है? 8। और F0 का मान क्या मिल गया है? 7। और F2 का मान क्या निकल गया है? 2। L का मान कितना निकल गया है हमारे पास? 3। और H का मान कितना निकल गया है? 2। क्योंकि सबसे जो ज़्यादा बार आया है वह F1 का मान है, और F1 का मान क्या है? 8। और F1 के पहले F0 का मान क्या है? 7। F1 के बाद आता है F2, इसका मान है 2। और F1 के सामने जो छोटा होगा अंतराल में वह L का मान है, और जितने का गैप है वह किसका मान है? H का मान है। अब हम आसानी से यहाँ से बहुलक निकाल सकते हैं। हमारे पास ये बहुलक का फार्मूला मिला हुआ है। ये बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है? ये स्मॉल l प्लस ये F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस ये F2 गुणा क्या होता है? ये H।
अब देखिए मान भर लीजिए, या स्मॉल एल है, स्मॉल एल का मान क्या है 3, अब प्लस या F1 है, F1 का मान कितना है 8, माइनस F0 है, F0 का मान क्या है 7, फिर डिवाइडेड बाई 2 इंटू या F1 है, F1 के जगह पे क्या रख लेंगे 8, माइनस ये F0 है, F0 के जगह पे रख लेंगे 7, अब फिर माइनस ये F2 है, F2 के जगह पे भी क्या रख, सॉरी F2 की वैल्यू 2 है ना, सॉरी F2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ F2 के जगह पे क्या रख लेंगे 2, अगुणे ये H है, H का मान कितना आया है 2, तो लिख लेंगे 2। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब इसके आगे की हम बात करेंगे दोबारा से, इसको इरेज कर दें, फिर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ हल कर लीजिए, ये बहुलक इक्वल टू, यहाँ देखिए ये 3 है तो सेम रहेगा 3, अब प्लस 8 में से 7 घटा देंगे, क्या मिलेगा 1, और बट्टे और 8 दूनी के 16, 16 में से 7 घटा देंगे 9, और 9 में से 2 घटा देंगे 7, और इंटू में क्या दे दिया यहाँ 2। अब देख लीजिए ये हो गया 3, अब प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, और बट्टे ये क्या हो जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे 2 में 7 से भाग देंगे, और जो आएगा वो 3 में हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। देख लीजिए, अगर जिसको भाग नहीं देना है वो भी यहाँ देख ले, 7 से हम भाग दे पाएंगे। इसमें हम जानते हैं 2 में 7 का पहाड़ा नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसके लिए हम दशमलव लगा लेते हैं ये, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 7 दूनी के कितना हो जाएगा 14, अब घटा देंगे ये 6 बचेगा, फिर दशमलव है 0 बढ़ जाएगा, 7 बटे कितना हो जाएगा 56, अब घटा दो 10 में से 6 घटा दो 4, या 5 में से 5 0 है, फिर यहाँ दशमलव है 0 बढ़ जाएगा, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, अब ये घटा दो 5 बचेगा, या दशमलव है 0 बढ़ जाएगा, फिर 7 सतह कितना हो जाएगा 49, दैट मीन्स ये कटने वाला नहीं है। तो जब कटने वाला नहीं रहता है तो हम इसमें करते क्या है, निकटतम मान के रूप में लिख देते हैं। तो निकटतम मान के रूप में लिखने के तरीके हैं हमारे पास। हम दशमलव के तीसरे स्थान वाला अंक देखते हैं, अगर दशमलव के तीसरे स्थान वाला अंक 5 से ज़्यादा होता है तो अपने पहले वाले अंक को 1 दे के ख़त्म हो जाता है। अगर दशमलव के तीसरे स्थान वाला अंक 5 से कम होता है तो वह अपने आप ख़त्म हो जाता है, अपने पहले वाले को 1 अंक नहीं देता है। लेकिन अगर दशमलव के तीसरे स्थान वाला अंक एक्यूरेट 5 होता है तो हम इस पे विचार करते हैं। अगर यहाँ विषम संख्या होगा तो यह 1 इसको देगा, अगर सम संख्या होगा तो ऑटोमेटिक ये ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 3, अब प्लस भाग देंगे तो आएगा 0.28। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 3 में 0 जोड़ देंगे 3 दशमलव, ये हो जाएगा 28। ये हमारा क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। तो बहुलक निकालने के ये हमारे पास तरीके हैं। ओके, दोबारा सुन लीजिए, हमारे पास ये परिवार के अमाप दिया है और माप दिया है, और नीचे परिवारों की संख्या दिया है, और कह रहा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये आंकड़ा ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये फार्मूला लगा करके आप उसका बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको F1 का मान निकालना रहेगा। F1 का मान कैसे निकलेगा, तो जो नीचे वाला में अंतराल को छोड़ के जो ये बचेगा, देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, तो आप समझ लिए F1 का मान क्या है 8। अब 1 के पहले आता है 0, तो समझिए F0 का मान यहाँ हो गया 7, और 1 के बाद क्या आता है 2, यानी F2 का मान क्या निकल गया 2। अब L का मान, तो वही चीज़ें लिख ले, F1 का मान 8, F0 का मान 7, F2 का मान क्या है 2। अब हमको क्या करना है, L और H का मान उसमें बाकी है निकालना। तो F1 के सामने देखेंगे, F1, F0 F2 नहीं, F1 के सामने देखेंगे, इसमें जो छोटे वाले मान होंगे यही किसके मान होंगे, L के। तो यहाँ लिख देंगे L = 3, क्योंकि L बहुलक वर्ग के निम्न, निम्न का मतलब कम, छोटी वाली। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 2 का अंतर है, तो इसका मतलब H का मान 2 है। अब हमारे पास बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला हो गया, बहुलक = स्मॉल l प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या है H। अब यहाँ L है, L का मान उठा के यहाँ से बढ़ दिए 3, F1 है, F1 का मान हो गया 8, माइनस F0 है, F0 का मान क्या है 7,
डिवाइडेड बाई 2, यहाँ F1 है, F1 की जगह पे हो गया 8, माइनस F0 है, F0 के जगह पे 7, फिर माइनस F2 है, F2 के जगह पे क्या है 2, इंटू H के जगह पे 2, तो गुणे 2 लिख लिए। अब ये हो गया 3 प्लस 8 में से 7 घटाएंगे 1, 8 दूनी के 16 में से 7 घटाएंगे 9, 9 में से 2 घटा देंगे 7, और ये गुणे 2 है। और सेम लिख लेंगे 2 एकन्ने 2 बट्टे हो जाएगा 7, फिर 3 लिख लेंगे, 2 में 7 से भाग देंगे 0.28 आएगा, और 3 में इसको जोड़ेंगे 3.28, ये हमारा बहुलक का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी दिए हुए आंकड़े का बहुलक इस फार्मूले का इस्तेमाल करके ज्ञात कर लेंगे। फिलहाल फार्मूला हमारा तैयार होना चाहिए, अगर हमारा फार्मूला तैयार नहीं हो पाएगा तो हम दिए हुए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।